सर टकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारी प्यास हमारी खाए घबराए। लव यू सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। क्रिकेट की दुनिया में जो मुकाम गुरु रमाकांत आचरेकर को मिला, उसका सपना हर कोई देखता है। उनके शिष्य सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा गया है। उनके शिष्यों में मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, विनोद कांबली, संजय बांगर और पारस महाम्बरे जैसे धाकड़ शामिल हैं। प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में महान कोच आचरेकर के स्मारक का अनावरण के मौके पर सचिन और कांबली सहित तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांबली सचिन का हाथ पकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहां सचिन मंच पर बैठने के लिए आगे बढ़ने से पहले दोस्त विनोद कांबली से मुलाकात करते हैं। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है और फिर सचिन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांबली हाथ नहीं छोड़ते हैं। एंकर के बार बार कहने के बाद सचिन आगे बढ़ते हैं और फिर इवेंट के बाद कांबली पास में खड़े मित्र सचिन के सिर को सहलाते नजर आते हैं। बता दें कि हाल ही में विनोद कांबली हेल्थ के मामलों से जूझ रहे हैं। विनोद कांबली भारत के सबसे मशहूर क्रिकेटरों में से एक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही तरह के मैच खेले हैं। हालांकि कांबली ने बहुत पहले ही संन्यास ले लिया था, लेकिन वो अभी भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं, जो आज भी उनके क्रिकेट के जादू के फैन हैं। हालांकि विनोद कांबली की सेहत ठीक नहीं है और वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं, इसकी वजह से उन्हें चलने और ठीक से बात करने में तकलीफ होने लगी है। इन सभी बीमारियों के बावजूद विनोद कांबली को हाल ही में हुए इवेंट में गाना भी गाते हुए देखा गया है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें सचिन तेंदुलकर अपने दोस्त विनोद कांबली से मुलाकात कर रहे हैं और विनोद कांबली उनका हाथ पकड़ के भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। येस प्लीज, सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज इथे गर्दी करू नका, प्लीज प्लीज। येस। तो आपने देखा किस तरीके से सचिन तेंदुलकर का हाथ विनोद कांबली ने पकड़ लिया। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें विनोद कांबली गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने कोच आचरेकर को लेकर के लव यू भी कह रहे हैं सर, और साथ में सर जो तेरा चकराए ये गाना गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर टकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारी प्यास हमारी खाए घबराए। लव यू सर। पारस ने तो इस प्रोग्राम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें विनोद ने भारतीय कोच रमाकांत आचरेकर के लिए गाना गाया। विनोद कांबली को बोलने में दिक्कत हुई, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने दिवंगत भारतीय कोच के लिए बहुत पुराना क्लासिक गाना सर जो तेरा चकराए गाया है। जिन्हें बात करने में परेशानी हो रही हो उनके लिए गाना बड़ी बात है। जब उन्होंने अपने दिल की बात कही तो उनके दोस्त सचिन तेंदुलकर खुशी से उनके लिए ताली बजाते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो भारतीय क्रिकेट में अगर किसी की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी तो वो है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। स्कूली दिनों में वो 664 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप, एक ही गुरु के शिष्य तकरीबन एक साथ क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले हैं। दुनिया के गेंदबाजों की एक साथ धुलाई भी की है। तेंदुलकर कांबली की दोस्ती के किस्से हजार हैं, लेकिन समय के साथ काफ़ी कुछ बदल गया है। इस दोस्ती ने एक समय वो भी देखा है जब विनोद कांबली ने सचिन पर मुश्किल वक्त में मदद ना करने के आरोप भी लगाए थे। हाल ही में अभी विनोद कांबली की एक और वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कि विनोद कांबली को चलने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर उन्हें स्थानीय लोगों ने सहारा दिया था, तब जाकर के वो कहीं बैठ पाए थे। तो वो वीडियो भी आप देखिए। विनोद कांबली ने अपने करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन वो जल्दी ही रास्ते से भटक गए। पहले चोट और फिर नशे की लत ने उनके करियर को प्रभावित किया। उन्होंने 17 टेस्ट और 104
वनडे मैच खेले हैं। भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेलने वाले विनोद कांबली के नाम टेस्ट क्रिकेट में लगातार 2 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। तो जो वीडियो सचिन और कांबली की वायरल हो रही है उसको लेकर अब अलग अलग तरह के कमेंट भी आए हैं। कुछ लोग सचिन तेंदुलकर की तारीफ कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि सच्चा दोस्त ऐसा होता है और मुश्किल में अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ता है। सचिन तेंदुलकर को ट्रोल करने वाले लोग भी कम नहीं हैं। वो लिख रहे हैं कि सचिन को देखिए, वे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सच्चे दोस्त नहीं हैं। कुछ यूजर विनोद कांबली की नशे की लत को उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि जब शराब के नशे की लत लग जाए तो कोई मदद नहीं कर सकता है। दरअसल जब विनोद कांबली की नजर कहीं और होती है तब सचिन अपने दोस्त से मिलने पहुंचते हैं। सचिन कुर्सी पर बैठे कांबली से हाथ मिलाते हैं। खुशी से पागल हुए जा रहे विनोद कांबली उनका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। कांबली सचिन को अपनी ओर खींचते हैं। वो कुछ सेकंड सचिन का हाथ पकड़े रहते हैं। वो इस दौरान कुछ बात करते हैं। तभी ऐसा लगता है कि सचिन अब कांबली से मिलकर अपनी जगह पर जाना चाह रहे हैं। वो कांबली से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्त ने उनका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों आपस में मिल रहे थे तब एक शख्स वहां पहुंचता है। वो कांबली की बगल वाली कुर्सी पे बैठ जाता है। फिर वो कांबली से कुछ बात करता है और सचिन को जाने का इशारा करता है। फिर सचिन कांबली का हाथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं। खैर, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को एक ऑलराउंडर और वन स्टॉप शॉप करार दिया, जो क्रिकेट का कखहरा सिखाने के मामले में अपने समय से बहुतों से काफी आगे थे, क्योंकि उनकी कोचिंग मैदान से परे थी। इस मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद थे। कोच आचरेकर की ट्रेनिंग में बिताए दिनों को याद करते हुए तेंदुलकर ने कहा कि जो खिलाड़ी उनसे कोचिंग ले चुके हैं वो मैच के दौरान कभी तनाव में नहीं रहते थे। तेंदुलकर ने यह भी कहा कि अजीत यानी तेंदुलकर के बड़े भाई खेलते थे और मैचों में उनका अवलोकन होता कि जो सर के छात्र नहीं थे वे तनाव में रहते थे। उन्हें हैरानी होती कि सर के छात्र कभी दबाव में नहीं होते। उन्होंने मराठी में कहा, फिर उन्हें अजीत को यानी कि एहसास हुआ कि सर ने बहुत सारे अभ्यास मैच खेले थे, मैं कोई अपवाद नहीं था। तेंदुलकर ने कहा, सर की कोचिंग में हमेशा क्रिकेट होता रहता था। सर हमें नेट्स लाने के लिए कहते थे। जीतू के पिता ने सर को क्लब की किट के लिए एक कमरा दिया था। उन्होंने मुझे उसका इस्तेमाल करने के लिए कहा और मैं खेलता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें चीज़ों को महत्व देना सिखाया। हम रोलिंग करते थे, पानी छिड़कते थे, नेट्स लगाते थे और अभ्यास करते थे। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा, सर अपनी आंखों से बहुत कुछ बता देते थे, हम उनकी भाव भंगिमा समझ जाते थे। उन्होंने मुझे कभी अच्छा खेला नहीं कहा। तेंदुलकर ने कहा, सर ने ऐसा मौका नहीं लिया। मैच के बाद वो कभी कभी मुझे बड़ा पाव लेने के लिए पैसे देते थे। इस तरह मुझे लगता था कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा। हमेशा ऐसा ही स्नेह होता था। उन्होंने आगे कहा कि हम उनके घर जाते थे, उनकी पत्नी और वो हमें आमंत्रित करते और हमारा पसंदीदा भोजन मटन करी, पाव, नींबू और प्याज था। भारत के कई खिलाड़ियों को कोचिंग देने वाले आचरेकर का जनवरी 2019 में निधन हो गया था। 1990 में आचरेकर को प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तेंदुलकर ने कहा, सर एक जनरल स्टोर थे, उनके पास सब कुछ होता था, वो बहुत कुछ ख्याल रखते थे। जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तब भी वो स्थितियों को नियंत्रित करते थे। वो एक ऑलराउंडर थे। तो सचिन ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ विनोद कांबली की बात कर ले तो उनकी हालत को देख करके बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है ऐसी वीडियो देख करके, और सचिन और कांबली की दोस्ती के किस्से फिर से याद किए जाने लगे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।